नए साल की शुभकामनाओं के साथ जनवरी 2026 एरिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैं बेसिकली आपको पहले बात तो नए साल की शुभकामना देता हूं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उसकी भी बधाई दे रहा हूं मैं आपको। और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। एक तो इस महीने में दो चीज बहुत अच्छा है। आपके धर्म स्थान में लग्नेश का होना, यानी कि कोई लक आपको साथ देगा, नसीब आपको साथ देने लग जाएगा, ऐसा लगेगा आपको, होगा भी ऐसा। और कर्म स्थान में लग्नेश का दशम में जाना, मतलब जो एक धर्म स्थान पर 4 प्लेनेट जमा हुए, यानी कि ये बहुत बड़ा हो सकता है। फॉरेन जाने वाले होंगे तो बहुत बड़ा चांस मिलेगा आपको ये महीने में, क्योंकि धर्म स्थान में आपके 4 प्लेनेट सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, 4 ग्रह धर्म स्थान में बैठे। ये चारों 15 तारीख के बाद आपके कर्म स्थान पर मूव हो रहे। और तृतीयेश और धर्मेश धर्म स्थान का स्वामी, 9वें स्थान का स्वामी, और तृतीयेश का परिवर्तन राजयोग। कर्म स्थान में पंच महापुरुष योग, रुचक योग, मतलब ये महीना आपको बहुत बढ़िया बीतेगा। हो सकता है कि अगर आपके पर्टिकुलरली ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी कुछ, अगर उम्र बड़ी है तो उसका कुछ गुड न्यूज मिलेगा आपको। मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है बिग फाइनेंशियल जैकपॉट। एक बहुत बड़ा पैसा 4 जनवरी से 29 जनवरी में आपके हाथ आना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपका फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है 29 जनवरी तक। मैंने रिलीजियस ट्रैवलिंग तो बोला, भाई या पड़ोसी के साथ होगा, जिसका पैसा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि 2 जनवरी को चंद्र बुध का कपट योग बन रहा है। हो सकता है 2 जनवरी को आपका भाई या आपका पड़ोसी आपको बोलेगा कि पैसे, आप ही बोलोगे कि चल मेरे साथ, मैं पैसे देता हूं। तो एक रिलीजियस ट्रैवलिंग का भी एहसास होगा, करेंगे आप, और आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ा विजय पताका लहरा देंगे। और ये पूरा जो 4 ग्रह का जो सेट है, ये आपके कर्म क्षेत्र पर मूव होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांत होगा, मतलब ये तो और बढ़िया दिन है कि आप लोग पतंग उड़ाते हैं, सूर्य मकर में राशि में एंटर होगा, उत्तरायण शुरू होगा, उसको वेलकम करने के लिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति की भी मैं आपको बधाई देता हूं पर्टिकुलरली। अब देखिए, इस महीने में आपको सावधान रहने की 2-3 जगह बताता हूं। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन साइनिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट। और आपको कोई भी लीगल मैटर हो, किसी की भी लीगल मैटर हो, उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होइएगा। अपनी लीगल मैटर है उसमें भी केयरफुल रहिएगा। अपनी लीगल मैटर में केयरफुल रहना है 23 नवंबर से लेकर 24 जनवरी तक। और पर्टिकुलरली मंथ वाइज जिस दिन मैं केयरफुल डेट बोलता हूं, उसको बराबर याद रखिएगा। और किसी के भी गारंटर नहीं बनना है आपको गारंटर नहीं बनना है, मतलब 23 नवंबर से 24 जनवरी तक कोई गारंटी आपने कहीं दिया है तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। अब इस महीने में आपको देखिए, शनि का तो रिमाइंड करता ही हूं मैं, क्योंकि लग्नेश आपका कर्मेश 12 में, अब कर्मस्थान में उच्च का मंगल आपको बहुत बड़ा चांस देगा। कोई फॉरेन ट्राई कर रहे हैं उसको ये महीना मिरेकल हो सकता है, या आपके बच्चे के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में भी कुछ अच्छा खबर मिल सकता है, क्योंकि आपका 9th हाउस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बता रहा है। बाद में ये चारों ग्रह का सेट कर्मस्थान में, ये भी अच्छा बता रहा है। बुध गुरु का परिवर्तन कर्मस्थान में उच्च का ग्रह बहुत अच्छा लाभदायक साबित होगा आपको। अब इसमें आपको सिर्फ शनि के उपाय, रेमेडी, शनि की रेमेडीज में राम का नाम लिखने का और हनुमान जी के गले में पहनाने का, ये कर सकते हैं आप बोलोगे कि हमारे पास वक्त भी नहीं है और हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी नहीं है, हम क्या करें? तो कम से कम कोई पुअर पीपल तो पूरी दुनिया में है, होमलेस है, उनको कहीं फूड दे दो। आपके जूने कपड़े, जूते, छतरी ये दे सकते हो तो दे दो। अब बोलोगे कि पैसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। शनिवार को आपको जून 2027 तक आप उपवास करो, लाभदायक रहेगा। कम से कम शनि के आपको ज्यादा से ज्यादा काम की वजह से भूखा रख सकता है। आप मेंटली सरेंडर हो जाते हो शनि को, तो तकलीफ कम हो जाएगी। अब देखिए, सावधान रहने की डेट बताता हूं, कैलेंडर पे मार्क कर दो। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, जहां देखने के बाद आप लाइक कर सकते हो। 1 और 2 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान, पर्टिकुलरली 2 तारीख को, पर्टिकुलरली दोपहर को 1:30-2 बजे तक ही ज्यादा रिस्क है, समझ लीजिएगा। ऐसे तो आपको 1 और 2 तारीख ज्यादा सावधान रहना है। कहीं भी ट्रैवलिंग में जाओगे तो पर्टिकुलरली खाने के मामले में, क्योंकि खाने के मामले में सावधान रहने की जरूरत है। या तो आप कुछ कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ये करोगे, और कहीं शत्रु है कोई,
मतलब आप शत्रु सभी को होता है, जिसमें दम है उसमें शत्रु उसके पास होने ही चाहिए, जिसमें दम नहीं है उसको ही शत्रु नहीं होता। तो रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का तारीख है 1 और 2 तारीख। तो रोग ऋण शत्रु से सावधान, और अपने कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो तो ये तारीख में थोड़ा कोर्ट से दूर ही रहिएगा, 1 और 2 तारीख। अब 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे से 11 तारीख को रात को 9 बजे तक तनाव रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ बहसबाजी टालिएगा इस दिन पर्टिकुलरली। अब देखिए आपका जीवन साथी कैसा है, देखिए ये अट्रैक्टिव है, बहुत बैलेंसिंग करने वाला पर्सनालिटी, यानी कि किसी को इनजस्टिस अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन अगर आपसे वो उलझ भी जाए तो देखिए आपका लग्न मेष है और वहां सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में, तो यहां उसके साथ बहसबाजी अपना आप सम्मान के लिए ज्यादा लड़ नहीं पड़िएगा, आधा घंटा 1 घंटे में वो आपको सॉरी फील कर ही देगा। तो 7 से 11 तारीख थोड़ा तनाव रहेगा, और 24 तारीख को दोपहर को 6 बजे से 28 तारीख, 24 तारीख को शाम को 6 बजे से 28 तारीख तक ये एक धारा बहती है, उसमें से आप कट जाएंगे। आपको लगेगा कि आप ही है कि आप ओवर टाइम करना पड़ रहा है, अकेले अकेले आप काम कर रहे हैं, लोग बड़ा लोग मजा कर रहे हैं, ये वो आपको दिखाई देगा। बट देखें ये केयरफुल डे के दिन 24 से 28 में, मतलब 24 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद है, मतलब आप कोई साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में गलती नहीं करिएगा। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा आपको कोई बेवकूफ बनाएगा 24 तारीख को 6 बजे के बाद, और षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने 15 से आपके 16 तारीख से लग्नेश दशम में जाएगा, नहीं 7 में काम करते हैं वो लोग, कोई जेलस होके आपको 22 फरवरी तक आपकी चुगलचाड़ी का दिन के लिए ये दिन सिलेक्ट करेंगे, 24 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 28 तारीख तक। तो थोड़ा होशियार रहिएगा, आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं। अब देखिए मैंने आपको बोला 29 दिसंबर से, पूरा डेट वाइज रिवाइज कर रहा हूं आपको, उसमें किस तरह से बीतेगा इसको थोड़ा रिवाइज करता हूं। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक सावधान रहना है, रोग ऋण शत्रु से, कोर्ट का लिटिगेशन पोस्टपोन करना है हो सके तो। 3 तारीख से 7 तारीख दोपहर को 1:30 बजे तक आपके जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग मजबूत करने का, क्योंकि 7 तारीख से मैंने बोला है सब बहसबाजी टालना है 1:30 बजे तक, 7 तारीख को 1:30 बजे से 11 तारीख में, तो उसका साथ बॉन्डिंग मजबूत करो, वो आपको सपोर्ट करेगा 3 से 7 तारीख में। और आपका बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको 3 से 7 में रिमूव करने की कोशिश करो। आप अगेन 7 से 11 जो मैंने बोला कि आपके जीवन साथी के साथ तनाव बोलने से रहेगा, तो मैंने उसका बेस बनाने के लिए बोल दिया 3 से 7 में, मतलब कहीं फ्लावर लेके जाओ, कोई केक लेके जाओ अपने जीवन साथी के साथ 30 तारीख से 7 तारीख में, ताकि 7 तारीख से 11 तारीख को रात को 9 बजे तक वो आपको संभाल लेगा। अब 12 तारीख से 15 तारीख मैंने कोई ट्रैवलिंग का बोला, कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग होगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है, भाई या पड़ोसी के साथ भी हो सकता है, अपने जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश भी धर्म स्थान में, लग्नेश सप्तमेश आपका संतान स्थान का स्वामी सब धर्म स्थान में, मतलब ये बहुत कोई अच्छा धर्म कार्य आपके हाथ से 11 तारीख को रात को 9 बजे से लेकर 15 तारीख तक होगा। अब 16 तारीख से 20 तारीख कर्म क्षेत्र पर आपकी कार्य की एक मोहर मारने का समय, यानी कि कोई आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सबमिट करोगे, बॉस के तरफ से आपको 16 से 20 में शाबाशी मिलना है। 20 तारीख को तो हो सकता है आते ही शाबाशी दे देगा आपको, 11 बजे तक सितारे बहुत अच्छे हैं। अब 20 तारीख को 11 बजे के बाद दोपहर को 24 तारीख तक दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रीफर करेंगे 20 तारीख से 24 तारीख में। अब 24 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद आप एक टफ जोन में जा रहे हैं, 24 से 28, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो, 1, 2, 7 से 11, 24 से 28 को मार्क कर दो। कोई भी बड़े आप एक धारा से कट जाएंगे 24 से 28 में, आपको लगेगा अकेला अकेला मैं काम कर रहा हूं, लोग मजा कर रहे हैं, बड़ा ट्रबल है जिंदगी, थोड़ा डिप्रेशन सा महसूस होगा 24 से 28 में। बट देखिए कहीं ना कहीं जिनके पास काम ही नहीं है उनको देखो कि आपके पास काम है, लगे रहो मेहनत से 28 तारीख तक, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 फरवरी ये अपने आप को रिवाइज करने का टाइम। देखिए जीवन साथी के साथ बिताने के लिए 3 से 7 बोला मैंने, आपके पर्टिकुलरली संतान के संतान ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बिताने का टाइम है आपका 11 से 15 तारीख, अपने दोस्तों के साथ 20 से 24 और अपने लिए खुद के लिए
29 तारीख से लेके 1 फरवरी आप अपने लिए स्पेयर करिएगा। अब देखिए दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए 16 से 20 तारीख द बेस्ट टाइम। कोई इंटरव्यू के लिए जाना हो उसको सर्कल कर दो 16 से 20, आप जाएंगे 90% काम हो जाएगा। आपको कहीं बॉस के साथ आपका कुछ डाउट्स है, कोई चीज आपको क्लियर करना हो, 16 से 20 आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन में आपको बहुत मदद मिलेगा। पर्टिकुलरली 3 से 7 तारीख भी आप छा जाएंगे ऑफिस में। 7 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे तक ही करिएगा, वो छा जाएंगे आप 3 से 7 में भी। बिजनेस करते हैं उनके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली पैसा हाथ में आ जाएगा बहुत बड़ा। 11 से 24 में कैरियर का ग्राफ अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। जो जॉब वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं थोड़ा पेमेंट डिले होने लग जाएगा, बट 11 से 24 इस साल के लिए, इस महीने के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। बाद में बिजनेसमैन के लिए 1, 28 और 29 को कुछ और पेमेंट आपको मिलेगा। 11 से 24 बहुत अच्छा समय है। हेल्थ के लिए मैंने 3-4 टाइम बता दिया आपको। 1 और 2 तारीख सावधान। स्टूडेंट के लिए 11 से 15 तारीख, 11 तारीख को रात को 9 बजे के बाद आपको जो टफ सब्जेक्ट लग रहा है टफ, उसको रेफर करिए 11 से 15 में। मैरिज के लिए यस पूरी संभावना है। गेट ये महीने में आपको पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए मिथुन राशि से पास होता हुआ गुरु आपका विवाह योग बनाएगा। अब ये रेट्रो भी हुआ है मिथुन राशि में 10 तारीख मार्च तक, बाद में ये मार्गी होने के लग जाएगा ये, और बाद में जून तक आपको ये मिथुन राशि का फल देता रहेगा। यानी कि विवाह योग बहुत अच्छा है, टेक द एडवांटेज। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 20, 21, 22 और 23 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। टू सेल योर स्टॉक फर्स्ट 28 एंड 29, कुछ एनकैश करेंगे आप फर्स्ट 28 एंड 29 को, बहुत अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। अब देखें टू लर्न समथिंग, 12 से 15 जनवरी आपके लिए बेस्ट है कुछ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए 12 से 15 जनवरी। और फाइनेंशियली इस महीने का अच्छा दिन है 1, 28 और 29। अब देखें इस महीने में मैंने बोला आपको कि धर्म स्थान और तृतीय स्थान का परिवर्तन 29 दिसंबर से 16 जनवरी बुध गुरु का, मतलब बुध माने तृतीय स्थान के साथ है। इसके लिए कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, पिकनिक हो सकता है दोस्तों के साथ का, ये भी हो सकता है कि चलो भाई ठंड है कहीं राउंड मार के आते हैं कहीं बड़े कूल प्लेस पर। तो 29 दिसंबर से 16 जनवरी इसका मजा लो। अपने हो सकता है परिवार के मेंबर के साथ या पत्नी या बच्चे के साथ भी ट्रैवलिंग हो सकता है, धर्म कार्य हो सकता है। ये 15 दिन बहुत अच्छे हैं, और बाकी के 15 दिन में आपके कार्य क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी विजय पताका आप लहरा देंगे। ये 22 फरवरी तक कर्म क्षेत्र पर विजय। आप लोगों को मैंने शनि के उपाय रेमेडीज करते रहने के लिए बोला है, जून 2027 तक करते रहिएगा। अब इस महीने में चतुर्थी है 6 जनवरी और 22 जनवरी को। चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर जाना है, और 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। अगर आपका घर का मामला नेगेटिव है, यानी कि घर नहीं बन रहा है आपका, या घर में अशांति सा वातावरण होता है, चंद्र के साथ आपके कुंडली में कहीं भी राहु है या चंद्र 6, 8, 12 में, तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। तो ये चंद्र का उपाय में बस यही करो कि आप शिव मंदिर में जाओ, 16 और 30 तारीख को जलाभिषेक करो। बाकी ये महीना देखिए गज केसरी योग भी तारीख है, ये सब डेट आपको दिखाई देगा। चंद्र शुक्र का जो योग है 3 तारीख और 19 तारीख का, ये रोमांटिक दिन है। ऑलरेडी जो मैरिड है ये तो 19 तारीख का रोमांटिक दिन अनुभव कर भी पाएंगे, 3 और 19 का। अब देखिए चंद्र बुध का योग है 2 और 18 तारीख को। 2 तारीख का जो चंद्र बुध का योग है वो आपका पड़ोसी, आपका भाई आपको बेवकूफ बनाएगा। कहीं ना कहीं रिलीजियस कोई धर्म कार्य का, ट्रैवलिंग का रिलेटेड खर्चा आप देंगे, वो हो सकता है 2 तारीख को। और 18 तारीख को आपके कर्मस्थान में चंद्र बुध का युति आपका, यानी कि आपका अभी बाद में सितारा है ना, बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 18 तारीख को मैंने पहले बोला 16 से 20 में कर्म क्षेत्र पर आपकी बहुत बड़ी पहचान बनने वाली है। उसमें 18 तारीख को ये चंद्र भी जो अधूरा था वो भी कर्मस्थान में जुड़ेगा, यानी कि ये आपके कर्म क्षेत्र पर आप नहीं होंगे तब आपकी बुराई 18 तारीख को होगी। बट 18 तारीख तक नहीं, आपका 20 तारीख तक दोपहर को 11 बजे तक सितारे बहुत बुलंद है। आप बराबर मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। 24 तारीख से 28 तारीख में थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई रॉन्ग डिसीजन की वजह से आप तकलीफ में रहेंगे। मेरा ये डेट का यूटिलाइजेशन करिएगा। बर्थ चार्ट अगर दमदार है तो तकलीफें कम होती, बर्थ चार्ट दमदार नहीं है तो केयरफुल डे के दिन केयरफुल रहोगे तो
दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। वीडियो अच्छा लगता है तो नॉट ओनली लाइक करें, दूसरों को फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।